हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग खगोलकी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, आज हम लोग का टॉपिक होगा पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में आज हम लोग डिटेल से कवर करेंगे और इस चैप्टर से आप लोग का जितना भी डाउट है वो डाउट आज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से वो कॉन्सेप्ट आज आप लोग का क्लियर मैं कर दूंगा, ठीक है। इसके पहले भी जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में ब्रह्मांड के बारे में पढ़े, सौरमंडल के बारे में पढ़े, आकाशगंगा के बारे में पढ़े, तारों के बारे में पढ़े, और डिटेल से पढ़ते आ रहे हैं और जितनी भी चीजें हैं मैं इजी से इजी करके आपको बताता हूं। तो ठीक है, आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में आज पढ़ेंगे। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं कि जैसा कि इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया, यानी कि अपने अलग अलग सोच को विकसित किए और सबके सामने रखे कि मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति की कोई कहा जल से हुआ, तो कोई कहा पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुई है, तो कोई कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, कोई ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो पदार्थों से हुई है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड। तो दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति जब हमको पढ़ना है तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, यानी कि आधुनिक विचारधारा और वर्तमान विचारधारा। क्या? आधुनिक विचारधारा या वर्तमान विचारधारा या आरंभिक विचारधारा। मैंने क्या कहा? आधुनिक विचारधारा या वर्तमान विचारधारा और फिर कहे तो आरंभिक विचारधारा, यानी कि इन दो पार्टों में बांट के हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग जो पढ़ेंगे, पहला मैं आपको बताता हूं, इसमें जो हम लोग पहला पढ़ेंगे आरंभिक विचारधारा। क्या? आरंभिक विचारधारा। आरंभिक विचारधारा पहला होता है और दूसरा मैंने बताया, दूसरा क्या बताया? आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा या वर्तमान विचारधारा, इसी का एक दूसरा नाम है वर्तमान विचारधारा। तो यानी कि हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति जब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो आरंभिक विचारधारा और सेकेंड पार्ट जो आएगा वो आधुनिक विचारधारा या वर्तमान विचारधारा है। अब इसमें दोस्तों जो आरंभिक विचारधारा है, इसमें चार चीजों को आधार मान के लोगों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया। तो उसके बारे में मैं जैसे कि आपको बताऊं तो इसमें चार चीजों को आधार माना गया। क्या? जल, वायु, पदार्थ और अग्नि को। क्या? फर्स्ट जो है जल, सेकेंड आता है वायु, थर्ड आता है अग्नि और फोर्थ आता है पदार्थ। ठीक है, इन चार चीजों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए। कुछ लोगों ने कहा कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो जल से हुई है, तो कुछ लोगों ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुई है, तो कुछ लोगों ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, कुछ लोगों ने कहा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो पदार्थों से हुई है। जैसा कि मैं इसको सीरियल नंबर से लगा दूं, तो जैसे कि आप सीरियल नंबर से पढ़ना चाहते हैं तो जो थर्ड आता है वो पदार्थ देख लीजिए, ठीक है, पदार्थ है। और जो लास्ट आता है हमारा अग्नि है, ठीक है, लास्ट आता है जो वो अग्नि है। तीन चार चीजों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया। इसे दोस्तों हम लोग आधुनिक विचारधारा में चार चीजों को आधार मान के लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया। जैसे कि इसमें देखा जाए, पहले जो वैज्ञानिक हैं हमारे, पहले वैज्ञानिक है थेल्स। सबसे पहले दोस्तों थेल्स का नाम आता है आरंभिक विचारधारा में, थेल्स का नाम आता है आरंभिक विचारधारा में सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों ये यूनान के महान दार्शनिक थे। क्या थे? ये यूनान के महान दार्शनिक थे। यूनान के ये महान दार्शनिक थे। कौन? तो ये जो हमारे थेल्स हैं, ये थेल्स ये यूनान के महान दार्शनिक थे। तो क्या कहा जाता है? ज्यामिति का जनक। ज्यामिति का
जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो थेल्स को कहते हैं। थेल्स को हम लोग एक तत्ववादी हैं। एक तत्ववादी की मतलब कि ये एक ही तत्व को मानते हैं, कि इनका कहना है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई वो एक ही तत्व से हुई है। क्या? पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक ही तत्व से हुई है, और पृथ्वी का जब विनाश होगा तो वो भी क्या होगा? एक ही तत्व से होगा। यानी कि ये एक तत्ववादी है। कौन है? तो थेल्स। थेल्स हमारे यूनान के महान दार्शनिक भी हैं, ज्यामिति के जनक भी हैं थेल्स। उसके बाद कहा जाए तो थेल्स एक तत्ववादी भी हैं। तो थेल्स ने दोस्तों सबसे पहले क्या किया? जल को, क्या? थेल्स ने सबसे पहले जल को आधार बनाया और कहा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो जल से हुई है, और लास्ट में जब पृथ्वी का विनाश होगा तो वो भी किससे होगा? जल से ही होगा। यानी कि जल में ही पृथ्वी क्या होगी? विलीन हो जाएगी। तो ये किसका कहना है? तो ये थेल्स का कहना था। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे जो हमारे वैज्ञानिक आते हैं एनेक्जीमेंडर। क्या आते हैं? सेकेंड नंबर पे हमारे जो वैज्ञानिक आते हैं एनेक्जीमेंडर। क्या आते हैं नाम? एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर का दोस्तों एक और भी नाम है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है एनेक्जीमेनीज। क्या? एनेक्जीमेनीज। इन्हें दो नामों से जाना जाता है। आपको कहीं कहीं पेपर में पूछा जाए कि एनेक्जीमेंडर और एनेक्जीमेनीज, तो एनेक्जीमेंडर और एनेक्जीमेन दोनों नाम एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोग को। तो दोस्तों ये सबसे पहले ये मानचित्र को बनाए थे। एनेक्जीमेंडर जो हैं ये सबसे पहले क्या किए थे? मानचित्र को बनाए थे। ये हमारे मानचित्र को सबसे पहले बनाए। ठीक है, कौन बनाया? तो एनेक्जीमेंडर ने सबसे पहले मानचित्र को बनाया। जो तो एनेक्जीमेंडर ने दोस्तों दूसरे पॉइंट हमको क्या बताया कि पृथ्वी का व्यास और त्रिज्या को सबसे पहले किसने बताया? तो एनेक्जीमेंडर ने ही दिया। यानी कि पृथ्वी की दूरी को नापा तो उसका व्यास और त्रिज्या को बताया। किसने बताया? तो एनेक्जीमेंडर ने बताया। दोस्तों एनेक्जीमेंडर जो है इनकी पहली एक टिप्पणी आई थी। एनेक्जीमेंडर की सबसे पहले टिप्पणी आई थी कि मतलब पृथ्वी का व्यास इतना है और त्रिज्या इतना है। तो सबसे पहले टिप्पणी किस दिया था? तो एनेक्जीमेंडर ने ही दिया था। दोस्तों एनेक्जीमेंडर ने वायु को आधार माना, और वायु को आधार मान के इन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो वायु से हुई है, और वायु वो वस्तु है या वो तत्व है जो बाद में अग्नि का रूप लेता है, और वही अग्नि जब ठंडा होती है तो वो क्या होता है? उसी से पृथ्वी का निर्माण होता है। ये किनका कहना था? तो एनेक्जीमेंडर, जो हमारे एनेक्जीमेंडर का है या एनेक्जीमेनीज का है, इनका दो नाम है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। मैंने क्या क्या चीज इसमें बताया? मैंने फर्स्ट चीज ये बताया कि जो एनेक्जीमेंडर है वो मानचित्र बनाया, मतलब सबसे पहले हमारे मानचित्र का किसने बनाया? तो वो एनेक्जीमेंडर ने बनाया। फिर उसके बाद कहा जाए तो पृथ्वी का सबसे पहले व्यास और त्रिज्या को या दूरी को किसने बताया? तो वो भी हमारे कौन से वैज्ञानिक का नाम आता है? एनेक्जीमेंडर का आता है। थर्ड नंबर पे मैंने बताया कि एनेक्जीमेंडर ने ही वायु को आधार मान के बताया कि वायु वह तत्व है जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और कहा जाए फुल डिफाइन किया जाए या एनसीईआरटी बुकों से माध्यम से मैं आपको बताऊं तो उनका कहना है कि वायु वह तत्व है जो अग्नि का रूप लेती है, और वही अग्नि क्या होती है? जब ठंडा होती है तो उसी से क्या हुआ? हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये किनका कहना है? तो एनेक्जीमेंडर का कहना है। उसके बाद दोस्तों बात आती है, हमारे तीसरे वैज्ञानिक थे, वो थे पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस। दोस्तों पाइथागोरस ये हमारे तीसरे वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले पदार्थ को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो पदार्थों के संयोग से हुई है। किससे हुई है? तो पदार्थों के संयोग से। बस इनकी थोड़ी सी टिप्पणियां थी पाइथागोरस जी की। बस इन्होंने इतना ही बताया कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी का निर्माण जो हुआ वो किससे हुआ? तो वो पदार्थों के संयोग से हुआ। किसका निर्माण? तो पृथ्वी का। उसके बाद हमारे चौथे वैज्ञानिक आते हैं, वो आते हैं हेराक्लिटस। ठीक है, हेराक्लिटस दोस्तों ये हमारे चौथे वैज्ञानिक हैं। इन्होंने दोस्तों अग्नि को आधार माना,
इन्होंने अग्नि को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो अग्नि से हुई है, यानी कि अग्नि ही वह तत्व है जो बाद में जल का रूप लेती है और उसी जो जल है वो पदार्थ का रूप लेता है, उसके बाद वो पृथ्वी का निर्माण होता है। तो वो किसने बताया? तो वो हेराक्लिटस ने बताया अग्नि को आधार मान के। अब मैंने ये चार चीजों फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ा रहा हूँ या पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैंने दो चीजें बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से रिलेटेड मैंने दो सिद्धांत बताया, दो पार्टों में से बांट के पढ़ना है। फर्स्ट जो आता है आरंभिक विचारधारा और सेकेंड जो आता है आधुनिक विचारधारा या वर्तमान विचारधारा। ठीक है, उसमें जैसे कि मैं आरंभिक विचारधारा में चार चीजों को आधार मान के लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया। वो चार चीजें कौन कौन सी थी? फर्स्ट था जल, फिर वायु, फिर पदार्थ, फिर अग्नि। यानी कि जो हमारे कुछ लोगों ने जल को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है, तो कुछ लोगों ने वायु को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुई है, तो कुछ लोगों ने पदार्थ को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है पदार्थों से हुई है, कुछ लोगों ने फिर अग्नि को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्नि से हुई है। जैसा कि मैं आपको फॉर एग्जांपल दिया, चारों वैज्ञानिक के बताया, यानी कि जो हमारे थेल्स हैं, थेल्स पहले वैज्ञानिक है जो यूनान के महान दार्शनिक हैं। ये थेल्स जो है यूनान के महान दार्शनिक हैं, इन्हें ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। और थेल्स ये एक तत्ववादी हैं, क्योंकि ये एक तत्व पे ही डिपेंड रहते हैं, यानी कि एक तत्व से ही पृथ्वी का, इन्होंने कहा कि एक ही तत्व से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और बाद में सृष्टि क्या होगी? एक ही तत्व में विलीन हो जाएगी। ये किनका कहना था? तो थेल्स का कहना था। उसके बाद थेल्स ने दोस्तों जल को तत्व माना, कि कहा थेल्स ने कहा कि जल ही वह तत्व है जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी की जब सृष्टि की जब विनाश होगा वो भी क्या एक ही तत्व से यानी कि जल से ही होगा। ये किनका कहना था? तो थेल्स का कहना था। सेकेंड नंबर पे मैंने बताया कि एनेक्जिमेंडर या एनेक्जिमेनीज। ठीक है दोस्तों, इन्हें मानचित्र, सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया? तो एनेक्जिमेंडर ने बनाया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है कि पृथ्वी का व्यास और त्रिज्या या दूरी को सबसे पहले किसने बताया? तो ये एनेक्जिमेंडर ने ही बताया। एनेक्जिमेंडर ने दोस्तों वायु को आधार मान के बताया कि वायु वह तत्व है जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट आपको बताया कि पाइथागोरस के बारे में, यानी कि पाइथागोरस दोस्तों ये पदार्थ, इनका जो था ये तत्व, ये पदार्थ को एक तत्व माने, यानी पदार्थ ही वह तत्व है जिससे क्या हुआ? पृथ्वी का निर्माण हुआ है। उसके बाद बात आती है हेराक्लिटस। चौथे हमारे वैज्ञानिक आते हैं हेराक्लिटस। हेराक्लिटस दोस्तों ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अग्नि को क्या किए? एक तत्व के रूप में माने, और तत्व या कहे तो मोटा कहे तो अग्नि को आधार माने और बताए कि पृथ्वी की जो निर्माण हुआ है वो अग्नि से हुआ है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आई? इतना चीज समझ में आए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं आधुनिक विचारधारा के बारे में। क्या? आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा के बारे में थोड़ा देखते हैं। आधुनिक विचारधारा को भी दोस्तों हम लोग दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं वो मैं बता दूं, जैसे कि दैत्यवादी और अदैत्यवादी के, दैत्यवादी और अदैत्यवादी है। ठीक है, तो उसके बारे में ठीक है देखते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आधुनिक विचारधारा के बारे में देखते हैं। तो आधुनिक विचारधारा में दो चीजें हैं, उनको डिटेल से देखते हैं। ठीक है, पहले तो है अदैत्यवादी। अदैत्यवादी और दूसरा जो आता है वो दैत्यवादी आता है। दैत्यवादी, ये दो चीजें हैं। यानी कि जब हमको आधुनिक विचारधारा पढ़ना है या वर्तमान विचारधारा पढ़ना है तो इन दो चीजों में या दो पार्टों में इसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं अदैत्यवादी और सेकेंड पढ़ते हैं दैत्यवादी के बारे में। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों अदैत्यवादी में दोस्तों एक तारे की संकल्पना होती है। क्या? अदैत्यवादी में एक तारे की संकल्पना, एक तारे की संकल्पना माने अदैत्यवादी में एक तारे की संकल्पना है। अब यहाँ से आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि सर एक तारे की मतलब क्या होता है, यानी कि एक तारे की संकल्पना का मतलब क्या होता है। यहाँ पे होता है एक तारे से, माने कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है? तो एक तारे से हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक तारे की संकल्पना, जिसे अदैत्यवादी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो क्या हुई है? एक तारे से हुई है। मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति
उत्पत्ति किससे हुई है? एक तारे से हुई है। किससे हुई है? एक तारे से हुई है। यानी कि एक तारे की संकल्पना का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक तारे से हुई है। उसके बाद बात आती है दोस्तों, इसमें अद्वैतवादी में दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। ठीक है, अद्वैतवादी में दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। वो दो वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो वैज्ञानिक है वो कांट है। क्या है? कांट है। जो ये हमारे सेकेंड आते हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? लाप्लास। लाप्लास, ये हमारे दो वैज्ञानिक हैं अद्वैतवादी में। अद्वैतवादी में दो वैज्ञानिक कांट और लाप्लास। दोस्तों कांट की वायव्य राशि परिकल्पनाएं हैं। कांट की वायव्य राशि परिकल्पनाएं हैं। वायव्य राशि परिकल्पना, कांट की वायव्य राशि परिकल्पनाएं हैं, जिसमें दोस्तों वायव्य राशि परिकल्पनाओं में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कांटे द बफन। क्या है? ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, कांट जो है ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। ठीक है, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम कांटे द बफन है। क्या? कांटे द बफन है। कांटे द बफन है। इन्होंने दोस्तों एक तारे की परिकल्पना बताया। तारे की मतलब कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक तारे से हुई है। किसने बताया? तो कांटे द बफन ने बताया। दोस्तों फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो कांटे द बफन है, इनकी वायव्य राशि परिकल्पना कब आई थी? तो वो आई थी 1749 में। कब आई थी? तो 1749 में हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक कांटे द बफन ने इनकी एक वायव्य राशि परिकल्पना है जो 1749 में आई। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एक धूमकेतु था और हमारे सूर्य के पास से जब गुजर रहा था और सूर्य में आके टकराया, और सूर्य से टकराने के बाद उससे जो छोटे छोटे छल्ले निकले या छोटे छोटे जो टुकड़े निकले, वही बाद में क्या हुए? ग्रह का रूप ले लिए। किसका रूप ले लिए? ग्रह का रूप ले लिए। किसने कहा? तो कांटे द बफन ने कहा। क्या क्या चीजें कहा? कांटे द बफन की वायव्य राशि परिकल्पना कब आई थी? 1749 में। 1749 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या दिया? वो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि एक धूमकेतु था। क्या? एक धूमकेतु था जो सूर्य के पास से गुजरा। क्या? जो सूर्य के पास से गुजरा। जब ये सूर्य के पास से गुजरा तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ? जब सूर्य से पास से गुजरा तो सूर्य से क्या टकरा हुआ या इस टक्कर लिया, और उससे जो फिर छोटे छोटे सूर्य से जो टुकड़े निकले या छोटे छोटे जो छल्ले निकले, कहे तो कि जो सूर्य के टकराव के बाद जो मलबे निकले, उसी से किसका निर्माण हुआ? उसी से दोस्तों ग्रह का निर्माण हुआ। क्या? ग्रह का निर्माण हुआ। किससे नहीं हुआ? तो सूर्य के मलबे से ही ग्रह का निर्माण हुआ, और जो हिस्सा बच गया वही हमारा क्या है? वही सूर्य है। जो हिस्सा बचा वही अब क्या है? हमारा सूर्य है। इतना चीजें किसने बताया? तो कांटे द बफन ने बताया। अब कांटे द बफन ने इतना कॉन्सेप्ट दिया। इसी में एक वैज्ञानिक का नाम आता है कांट। कांट दोस्तों ये कहाँ के थे? ये कांट के जर्मन वैज्ञानिक थे। वो कांटे द बफन थे, ये कांट थे। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। कांट ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोस्तों 1755 में एक कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि निहारिका को आधार माना। क्या? 1755 में इन्हें एक कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कॉन्सेप्ट में क्या कहा कि निहारिका को, सबसे पहले इन्होंने बताया कि निहारिका को मैंने आधार माना। ठीक है, निहारिका को सबसे पहले जो कांट थे ये जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्या थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1755 में एक कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने निहारिका को आधार माना। क्या? निहारिका को आधार माना कि जो हमारी निहारिका है वो क्या हुई? वो सूर्य से आके टकराई, और टकराने के बाद जो छोटे छोटे यहाँ से मलबे निकले या टुकड़े निकले, उसी से क्या हुआ? आज ग्रहों का निर्माण हो रहा है। यानी कि किसने कहा? तो कांट ने कहा। क्या क्या चीजें थी मैं फिर से आपको बता दूं कि कांट ने क्या क्या चीजें कहा। फिर भी इमेज के माध्यम से मैं आपको बताऊं। जैसा कि मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। ठीक है, मैं छोटी सा इमेज बना रहा हूं। ये हमारा सूर्य है।
सूर्य है। पहला कॉन्सेप्ट कॉन्टे द बफन था, जो हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि जो ये सूर्य है एक धूमकेतु था। सूर्य के पास से जैसे ही धूमकेतु क्या हुआ, गुजरा और सूर्य से आके टकराया, और टकराने के बाद जो छोटे छोटे मलबे निकले या छोटे छोटे टुकड़े निकले, या कहे तो जो छोटे छोटे कण निकले, उसी से किसका निर्माण हुआ, उसी से ग्रह का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ। सेम कॉन्सेप्ट कांट ने दिया, जो कांट ने ये जर्मन वैज्ञानिक है। 1755 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या दिया, उन्होंने निहारिका को आधार माना और बताया कि निहारिका थी, और सूर्य से जब वो आके टकराई, और टकराने के बाद यहाँ से जो छोटे छोटे कण निकले, वही क्या हुए, ग्रह का रूप ले लिए। यानी कि कहा जाए तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दिया गया था। निहारिका को जब आधार माना गया था, यहाँ ग्रहाणु भी कहा गया था और ग्रह भी कहा गया था, कि मतलब पहले ग्रहाणु बने और ग्रहाणु किसका रूप लिए, ग्रह का रूप लिए थे। किसके कॉन्सेप्ट में था, तो वो कांट के कॉन्सेप्ट था, जो 1755 में आई थी। ये कांट कौन थे, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। मैंने क्या क्या चीजें बताया, मैंने आपको बताया आधुनिक विचारधारा में या वर्तमान विचारधारा में दैत्यवादी या अदैत्यवादी और दैत्यवादी। ठीक है, तो अदैत्यवादी में मैंने एक तारे की संकल्पना बताया। एक तारे की संकल्पना का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक तारे से हुई है। दोस्तों, अदैत्यवादी में दो वैज्ञानिक का नाम आता है, कांट और लाप्लास। कांट और लाप्लास। दोस्तों, कांट के बारे में मैंने बताया, कांट ये वायव्य राशि परिकल्पनाएं कांट ने दिया था। ये कांट जो थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कांटे द बफन। कांटे द बफन ने दोस्तों 1749 में एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि एक धूमकेतु था, वो सूर्य के पास से गुजरा, और सूर्य से जो टकराने के बाद जो छोटे छोटे कण और मलबे निकले, उसी से ग्रह का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद जो मैं सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको बताया, सेकेंड वैज्ञानिक का नाम बताया कांट। कांट दोस्तों ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1755 में एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने निहारिका को आधार मान के कॉन्सेप्ट दिया कि निहारिका थी, और निहारिका जब सूर्य से आके टकराई और सूर्य से जब छोटे छोटे टुकड़े निकले या मलबे निकले, तो वो क्या हुए, वही बाद में ग्रहाणु का रूप लिए, और वही ग्रहाणु किसमें कन्वर्ट हो गया, वो ग्रह के रूप ले लिया। ठीक है, तो इतना चीजें इन लोगों ने बताया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अब लाप्लास के बारे में पढ़ते हैं। लाप्लास के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि लाप्लास ने क्या क्या चीजें बताई। कांट के बारे में तो डिटेल से हम लोग पढ़ लिए। जैसे कि अब देखा जाए लाप्लास के बारे में कि लाप्लास ने क्या क्या चीजें बताई, इनकी परिकल्पनाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, लाप्लास। दोस्तों, लाप्लास जो है हमारे ये दूसरे वैज्ञानिक है। इनकी जो परिकल्पनाएं थी वो निहारिका परिकल्पना थी। क्या थी, निहारिका परिकल्पना थी। किसकी थी, तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी। ये फर्स्ट परिकल्पनाएं थी इनकी। ठीक है, निहारिका को आधार माना इन्होंने, निहारिका को आधार माना। ठीक है, इन्होंने निहारिका को आधार माना। दोस्तों, लाप्लास की ये बुक है, इनके बुक का नाम है, लाप्लास की बुक का नाम है दोस्तों द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। क्या, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकें हैं, क्योंकि लाप्लास की निहारिका है, मतलब निहारिका परिकल्पना जो दी थी लाप्लास ने, वो सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इनकी बुक का नाम है। ये सिस्टम ऑफ बुक में ही क्या किए थे, पूरी निहारिका की परिकल्पनाएं जो है उसके बारे में व्याख्या किया हुआ था। तो ये बुक क्या है, बहुत मोस्ट है। ये बुक का नाम हमेशा यूपीएससी में तो पूछता ही है, पूछ लेगा कि लाप्लास की बुक का नाम बताइए जो निहारिका परिकल्पनाओं से परिपूर्ण हो, तो वो क्या है, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। बुक का नाम क्या है, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इतना चीजें आपको याद रखना है। ये कब आई थी, तो ये 1796 में आई थी। कब आई थी, ये 1796 में आई थी। इसी बुक में लाप्लास ने निहारिका के बारे में बताया है। क्या, इसी बुक में किसने, लाप्लास ने किसके बारे में बताया है, तो निहारिका के बारे में डिटेल से डिफाइन किया है। किसने, तो लाप्लास ने। इन्होंने बताया कि जो निहारिकाएं हैं वो धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हो रही हैं, और निहारिका की जो बाहरी हिस्सा है पहले ठंडा हो रहा है। मैंने क्या बताया कि इस बुक में वाली द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में लाप्लास ने बताया है कि जो निहारिकाएं थी वो निहारिकाएं धीरे धीरे ठंडी हो रही हैं, और निहारिकाएं जब ठंडी हो रही हैं तो जाहिर सी बातें हैं
किसी भी चीज, कोई भी चीज जब गर्म है और ठंडा होगा तो जाहिर सी बात है पहले इसका बाहरी हिस्सा ठंडा होगा, ठीक है, इसका ये बाहरी हिस्सा ठंडा होगा। तो जब इसका ये बाहरी हिस्सा ठंडा हो रहा है तो निहारिकाएं जो होती हैं वो बाहरी हिस्सा जब यहाँ का ठंडा होगा तो ठंडी होंगी तो निहारिका का आकार जो होगा ना वो कम होगा। यानी कि जब कोई भी चीज जैसे ये गर्म है, जैसे कि आप पॉलिथीन मान लीजिए, पॉलिथीन को जब जलाते हैं आप तो वो क्या होती है, वो धीरे धीरे सिकुड़न होती है, तो उसका आकार क्या होता है, आकार जब उसका होगा वो कम होगा, वो सिकुड़ने लगेगी। क्या होगी, वो सिकुड़ने लगेगी। अब जब तक नहीं जली तब तक वो क्या है, फैली हुई है। तो दोस्तों वो ठंडी होगी तो जाहिर सी बातें हैं उसमें सिकुड़न आएगी। लाप्लास ने बताया कि दोस्तों जो अपकेंद्री बल यहाँ लग रहा था वो अभिकेंद्री बल से ज्यादा हो गया। क्या हुआ, अभिकेंद्री बल से ज्यादा हुआ और वहां पे जो निहारिकाएं थी वो बहुत तेजी से मूव करने लगी। यानी कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास बहुत अधिक मात्रा में हो गया तो बहुत तेजी से मूव करने लगी। और जब ये बहुत तेजी से मूव करने लगी तो यहाँ से छल्ले जो बाहर आए, और जो छल्ले बाहर आए उसी से किसका निर्माण हुआ, ग्रहाणु बने। और वही ग्रहाणु बाद में क्या हुए, किसका रूप ले लिए, ग्रह का रूप ले लिए। ये किसका कहना था, ये दोस्तों लाप्लास का कहना था। तो इतना चीजें मैंने आपको आज बताया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि दैत्यवादी में, तो दैत्यवादी में दोस्तों ये दो तारे की परिकल्पना होती है। क्या होती है, दो तारे की परिकल्पना। अब दो तारे की परिकल्पना कहा जाए तो इसमें दो तारे को आधार मान के लोगों ने क्या किया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने दो तारे को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो दो तारों से हुई है। जैसा कि हम लोग अदैत्यवादी पढ़ रहे हैं तो अदैत्यवादी में मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है एक तत्व से हुई है। दैत्यवादी में मेरा कहना नहीं है, इसमें कांट और कांटे द बफन और लाप्लास का कहना है, ठीक है। तो ये एक तारे की परिकल्पना या एक तारे की संकल्पना है जिससे यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है इससे माना जाता है कि एक तत्व से हुई है। यहाँ पे दैत्यवादी देखा जाए तो यहाँ दो तारे की परिकल्पना है। यहाँ पे देखा जाए तो दो तारे का मतलब होता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है या सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तो वो दो तारों से हुआ है। तो इतना चीजें मैंने बताया, ठीक है। एक बार हम लोग आंख बंद करके पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। मैंने क्या क्या चीजें बताया, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति के से रिलेटेड चार चीजें बताया कि चार चीजों को लोग आरंभिक विचारधारा में मैंने चार चीजों को बताया कि वायु, जल, पदार्थ और अग्नि को अलग अलग वैज्ञानिकों ने यानी कि थेल्स ने जो थे हमारे वैज्ञानिक वो जल को आधार माने और बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। हमारे जो उसके बाद एरेंजीमेंडर जो हमारे वैज्ञानिक आते हैं उन्होंने वायु को आधार माना और बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो वायु से हुई है। तीसरे वैज्ञानिक मैंने बताया कि पाइथागोरस ने दोस्तों इन्होंने पदार्थ को बताया कि पदार्थ को मतलब आधार मान के बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थों से हुई है। उसके बाद मैंने चौथा वैज्ञानिक जो बताया वो बताया हेराक्लिटस ने दोस्तों अग्नि को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, तो वो अग्नि से हुई है। उसके बाद मैंने आधुनिक विचारधारा में आपको पढ़ाया अदैत्यवादी और दैत्यवादी के बारे में। अदैत्यवादी में मैंने कांट के बारे में बताया, लाप्लास के बारे में बताया, कांटे द बफन के बारे में बताया, इन लोगों के बारे में डिटेल से आपको बताया। उसके बाद मैं दैत्यवादी के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि दो तारे की परिकल्पना क्या होती है। दो तारे की परिकल्पना वो होती है दोस्तों जिसमें दो तारे से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको विद इमेज के माध्यम से बता दे रहा हूँ, बट अगली क्लास में आपका कॉन्सेप्ट जो होगा ये दैत्यवादी का वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा इस लेक्चर के बारे में। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों अदैत्यवादी में दो तारे की परिकल्पना होती है, तो मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। हाँ, सूर्य का एक साथी तारा है, ये सूर्य है और सूर्य का एक साथी तारा है, ठीक है। और साथी तारे का एक साथी है। ये क्या हो रहा है, ये नियमित समय पे सूर्य का क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, ये साथी तारा, ठीक है। ये चक्कर जब लगा रहा है और जब चक्कर लगा रहा है तो ये क्या होगा, जब तीसरी शक्ति जो आ रही है यानी कि सौरमंडल में एक ही ग्रह तो है नहीं, बहुत सारे ग्रह हैं या बहुत से तारे हैं, तो ठीक है। तो ये जो तारा साथी तारा था इसका सूर्य का, वो इस तीसरे तारे की चपेट में आ जाता है और जब इसके अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अपनी तरफ इसे क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। तो ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है। और फिर वही साथी तारा जब आके इससे टकराएगा और टकराने से जो छल्ले जो मलबे निकलेंगे उसी से दोस्तों कहा जाता है कि ग्रह का निर्माण हुआ और इसमें जो हिस्सा बच गया वही हमारा आज क्या है, आज का सूर्य है, ठीक है। तो इतना चीजें थी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो मुझे आशा है कि अच्छा लगी होगी।
तो अच्छी लगी होगी वीडियो तो वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, वीडियो पे कमेंट किया करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो पे कमेंट करोगे तो मैं सारे कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो उस पर जो भी सोल्यूशन आपका रहेगा, यानी कि टॉपिक आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, उसको बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है समझ में, तो वो भी मैं सोल्यूशन आपको दूंगा, बट आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर किया करिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।